हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। चैप्टर सिक्स्थ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपका स्वागत है। और अभी हम आज जो एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 6C। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए दोनों एक्सरसाइज में 6A और B में, वहाँ पर आपको जो है इक्वेशन बना के दे रखी थी, आपको सिंपल इक्वेशन को सोल्व करना था। अभी जो हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इस केस में आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को पढ़ करके इक्वेशन आपको खुद बनानी है और फिर इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको सोल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सीख लेना ज़रूरी है कि जैसे कि जहाँ कहीं भी कुछ वर्ड्स मिले आपको, फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ अगर वर्ड कहीं मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पर आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। अगर कहीं पे डिक्रीज वर्ड मिलता है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। टेकन अवे अगर कहीं मिलता है तो उस केस में भी आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। और सिंपल अगर सीधा सीधा ऐड बोल रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एडिशन करोगे। सब्ट्रैक्ट बोल रखा है तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्ट के केस में एक चीज़ ध्यान रखो कि अब कहीं पे ये लिखा गया है कि सब्ट्रैक्टेड या सब्ट्रैक्टेड 7 फ्रॉम अ नंबर। तो इसका मतलब ये है कि 7 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी नंबर में से। अब वो जो नंबर है जिसका नहीं पता उसको हम x मानेंगे, एक्स वाई जेड, यानी कि कुछ भी मान सकते हो आप, PQR वट एवर अल्फ़ाबेट। और अब उसमें से देखो, फ्रॉम से आगे वाले में से फ्रॉम से पहले वाला माइनस किया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो 7 में से माइनस नहीं होगा, 7 खुद माइनस होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्टेड 7 फ्रॉम दैट, ठीक है। उसके बाद मोर है कहीं पर तो उसके लिए भी एडिशन करनी है। लेस के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। टाइम्स अगर आता है कहीं पे तो टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई। और अगर फ्रैक्शनली लिखा जाता है जैसे कि 3/4, अब 3/4 का मतलब क्या होता है, हमें 3/4 फ्रैक्शन को लिखना सीख चुके हैं ना। 3/4 किसके लिए लिखा होता है, एक फ्रैक्शन के लिए। इसका मतलब क्या होता है, 3/4। 3/4 ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, अभी वो जो नंबर है अगर वो आपको नहीं पता, उसको जो भी आपको मानना है तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ x। इस टाइप से आप चीज़ों को लिखोगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए, वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन में सबसे पहला जो आपको काम करना है वो क्या है कि आपको वो देखना है कि आपको किस नंबर को मानना है। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे वहाँ पर कोई ना कोई नंबर को हम मानेंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वहाँ पर लिखा गया है द नंबर डिक्रीज्ड बाई 7 इज 25। द नंबर या वो नंबर क्या है वो नहीं पता तो मान लेंगे शुरू में ही, लेट द नंबर इज एक्स। उसके बाद अब नंबर डिक्रीज्ड बाई 7 का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो सीधा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द नंबर क्या माना है हमने, एक्स। डिक्रीज का मतलब यानी कि माइनस करना है, बाई कितने से, 7 से। तो 7 से उसको डिक्रीज किया जा रहा है। इज जहाँ पे आ गया वहाँ पे इक्वल लगाइए और कितना आ रहा है, 25। तो आप इसको सोल्व कर दीजिए। x इज इक्वल टू 25, 7 इधर माइनस में है उधर जा करके प्लस में हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 34। दैट्स योर आंसर। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, लास्ट लाइन आप लिख दो, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 34, जो हमने माना था, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द नंबर इंक्रीज्ड बाई 10 इज 6। यानी कि एक नंबर को इंक्रीज किया जा रहा है किससे, 10 से। तो नंबर आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले लेट द नंबर इज कितना, x। इसी तरीके से उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर को इंक्रीज किया जा रहा है। इंक्रीज मतलब कि एडिशन कितने से, 10 से। इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 6। तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 10 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 6 माइनस 10 कितना हो गया, -4। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -4। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है जो वहाँ पे लिखा गया है, द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2
एंड 8 इज एडिड टू द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो नंबर मानिए, लेट द नंबर इज एक्स हर क्वेश्चन में, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो नंबर एक्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x। अब ये एक्स की और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है, मतलब किन्हीं भी दो नंबरों की जब दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो उसके बाद क्या लिखा है, एंड 8 इज एडिड टू प्रोडक्ट, तो इसमें हमें क्या करना है, 8 ऐड कर देना है। द रिजल्ट है या फिर इज कहीं पर हो तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा करके आगे जो भी है 50, तो आंसर आप इसको सोल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी सब्ट्रैक्शन के लिए, अब की बार क्या है कि द नंबर, जो भी नंबर है उसको सबसे पहले लेट द नंबर इज एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया कि द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, कौन सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, नंबर फ्रॉम 23। तो फ्रॉम से पहले कौन है, आगे 23, तो फ्रॉम से आगे वाले में से माइनस करना है उससे पीछे वाला कौन, द नंबर कौन है, अब की बार वो हमने क्या माना है, उसको एक्स माना है, तो वो क्या है, द रिजल्ट इज, अब रिजल्ट जो है यानी कि इक्वल में जो आएगा वो क्या है, 10 लेस का मतलब 10 कम, किससे कम है भाई, देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि ट्वाइस मतलब 2 गुना। देखो टाइम्स जो होगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, उसका मतलब हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरीके से। लेकिन 3 टाइम्स भी नहीं मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 टाइम्स के लिए ट्वाइस लिखा जाता है, 3 टाइम्स के लिए थ्राइस लिखा जाता है, तो ट्वाइस का मतलब हुआ 2 गुना। तो द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23, द रिजल्ट इज 10 लेस देन, 10 कम है किससे, अब किससे कम है, लेस देन के बाद जो लिखा उसको आगे लिखेंगे, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर क्या हो गया 2x, और 2x से 10 लेस मतलब कि माइनस 10 लेस है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, यानी कि द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23 रिजल्ट इन 10 लेस देन ट्वाइस द नंबर, तो फाइंड द नंबर। तो बस ये इक्वेशन बन गई, एक्स वालों को एक साइड ले जाओ और नंबर को एक साइड ले जाओ तो आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन है आपका, रैंडम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 10th की, वहाँ पर लिखा गया है 1 नंबर इज 7 टाइम्स द अदर। तो जब 2 नंबरों की बात हो रही है भाई, एक नंबर दूसरे से 7 टाइम्स है, तो हम किसकी बात करेंगे, पहले छोटे को मानते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर, जब 2 नंबरों की बात हो, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स, सो अदर नंबर क्या हो जाएगा, या फिर इसको सीधा लेट द नंबर भी मान सकते हो। तो अदर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस है भाई, दूसरे 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स का मतलब क्या हुआ 7x। अब उसके बाद क्या लिखा है, इफ 14 इज एडिड टू सम ऑफ द नंबर्स, 14 को ऐड किया जा रहा है, ओके ऐड किया जा रहा है 14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब किस में ऐड किया जा रहा है, सम ऑफ द नंबर्स, 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक x है दूसरा कौन है 7x, तो x प्लस 7x ये क्या हो गया सम, तो इसमें क्या ऐड किया जा रहा है 14 इज इक्वल टू, जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या है, रिजल्ट इज 38, तो रिजल्ट 38 है, तो इसको सोल्व करोगे x प्लस 7x कितना हो गया 8x, 14 उधर जा करके कितना हो जाएगा माइनस में, 38 माइनस 14, सो कितना आएगा 24, और 8 उधर जा करके डिवाइड करेगा जब इसको, तो वहाँ पर आपको कितना आंसर मिलेगा 24/8 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो तो पहला नंबर क्या हो गया आपका 3, और अदर नंबर क्या हो गया उसका 7 टाइम्स 21, तो लिख दो, सो द नंबर इज 3 एंड 21, 7 के साथ, सॉरी 3 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करनी है। कुछ एक यहाँ पे हिंट भी आपको दे रखा है साथ में, जैसे कि कंजक्टिव नंबर की अगर बात आती है, शायद हमने पिछले चैप्टर में भी इस वर्ड का यूज़ किया था, तो कंजक्टिव नंबर का मतलब होता है लगातार।
अब अगर सिर्फ कंजक्टिव इंटीजर की बात हो रही है तो आप पहला इंटीजर x मान लो। अगर दो इंटीजर की बात हो रही है तो x+1, तीन की बात हो रही है तो x+2, x+1 x+2, चार की बात हो रही है तो x+3। इस टाइप से आप नंबरों को मान सकते हो। लेकिन अगर बात आती है कि आपको जो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं वो कंजक्टिव भी होने चाहिए और साथ में क्या होने चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए पहला आप इंटीजर क्या मानोगे, 2x। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज 2x। अब इससे नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, x+1। उससे नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, अगर तीन नंबर है तो x+2। यानी कि देखो ये हम मानेंगे नॉर्मल इंटीजर के केस में, सिंपल इंटीजर जब बोला गया है। अगर आपको बोल दिया जाए कि इवन इंटीजर है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से। अब 2, इसकी भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस कंप्लीट की भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस कंप्लीट की भी 2 के साथ, इस कंप्लीट की भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या मिल जाएंगे, कंजक्टिव इवन इंटीजर। ठीक है। और कंजक्टिव ओड इंटीजर के लिए पहला इंटीजर आप क्या मानोगे, 2x+1। उसके बाद उससे नेक्स्ट कौन सा मानोगे, 2x+3। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा मानोगे, 2x+5। अगर कोई भी आपको कंजक्टिव ओड इंटीजर की बात होती है तो, क्योंकि देखो x तो कैसा भी नंबर हो सकता है, इवन और ओड, लेकिन किसी भी नंबर की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और इवन में हम एक ऐड कर देंगे तो वो क्या बनेगा, ओड नंबर बनेगा। और उससे नेक्स्ट ओड कौन सा बनेगा, वहाँ से 2 नंबर आगे और 2 नंबर आगे, यानी कि उसमें कितना ऐड करना है, 3, 5। तो इस तरीके से आपको ये कंजक्टिव इंटीजर के लिए, ये कंजक्टिव इवन इंटीजर्स के लिए मानने हैं और ये कंजक्टिव ऑड इंटीजर्स के लिए। ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करनी है। जो भी प्रॉब्लम आए आप पूछ लेना, वरना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आपके सोल्व हो जाएंगे। कुछ यहाँ इसी जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के एग्जांपल्स भी आपकी बुक में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। सो इस तरीके से एक्सरसाइज 6C जो है वो आपको 2 दिन में कंप्लीट करनी है। ठीक है। हाफ आज कर लेना और हाफ कल के लिए कोई वीडियो नहीं होगी आपके लिए। सो इसी वीडियो के बेस पे आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करनी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे किसी भी बच्चे को तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।